सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला कॉल सेंटर गुरुग्राम में, जहां लोग अपनी नाइट शिफ्ट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसी ऑफिस में देर रात की शिफ्ट में एक ऐसा डरावना राज छिपा हो जो किसी की भी रूह कंपा दे। आज हम बात कर रहे हैं सैफरन वीडियो की, एक ऐसी जगह जहां रोजमर्रा का काम एक भयानक हकीकत में तब्दील हो गया। दिन के उजाले में तो ये बस एक और ऑफिस था, लेकिन जैसे ही रात होती बाहर की दुनिया की चहल पहल शांत हो जाती और अंदर सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की धीमी रोशनी और हेडसेट से आती दबी दबी आवाजें गूंजती थीं। उस वक्त वो जगह बिल्कुल अलग थलग और थोड़ी अजीब सी महसूस होती थी। तो इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक है नैरेटर, उनके दोस्त समर और उनकी एक कलीग रोज। रोज बहुत ही शांत, सुंदर और अपने काम में बेहद कुशल थी, मतलब एक परफेक्ट एम्प्लॉय। रोज का रूटीन एकदम पक्का था। वो हमेशा टाइम पर आती, चुपचाप अपने सिस्टम पर लॉगिन करती और काम में लग जाती। वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, पर ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। बस एक हल्की सी मुस्कान और अपने काम से काम, मतलब ऐसी कि किसी को उस पर शक करने की कोई वजह ही न मिले। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि रोज को एक कॉल आया जो घंटों तक चलता रहा। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि उनके काम में कॉल्स आम तौर पर 10-15 मिनट में खत्म हो जाती थी। जब टीम लीडर को थोड़ी फिक्र हुई तो उसने रोज की कॉल को टैप किया, मतलब सुनने की कोशिश की, और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। लाइन पर कोई था ही नहीं। लाइन बिल्कुल खामोश थी। रोज घंटों से एक खाली लाइन पर बात कर रही थी, और जैसे ही रोज को ये एहसास हुआ कि उसकी कॉल सुनी जा रही है, उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब और डरावना था। उसने टीम की तरफ बेहद गुस्से से देखा, अपना बैग उठाया और बिना एक भी शब्द कहे ऑफिस से निकल गई। रोज का इस तरह अचानक चले जाना एक रहस्य बन गया। पहले दिन सबने सोचा शायद बीमार होगी, दूसरे दिन तक चिंता बढ़ने लगी, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। और जब तीसरा दिन भी निकल गया तब टीम लीडर ने फैसला किया कि उसकी फाइल में दिए एड्रेस पर कॉन्टैक्ट किया जाए। ये कहानी का वो मोड़ था जिसके लिए कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। टीम लीडर को उस पते से जो जानकारी मिली, उसने सबके होश उड़ा दिए। रोज के परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी की मौत तो लगभग 8 साल पहले ही हो चुकी है। अब सोचिए, अचानक से सवाल ये नहीं था कि रोज कहाँ है। सवाल ये था कि अगर रोज मर चुकी थी तो वो कौन थी जो इतने महीनों से उनके साथ काम कर रही थी। इस एक खुलासे ने ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल दिया। जो पहले एक कंफ्यूजन था, वो अब एक खौफ बन चुका था, और यहीं से असली डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। अब रोज की मौजूदगी ऑफिस में और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। अब ऑफिस में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। कभी खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें आती। एक कलीग ने तो वॉशरूम के शीशे में रोज जैसी एक परछाई देखने का दावा किया, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। कभी वाटर डिस्पेंसर के पास एक इंसानी साया नजर आता, और सबसे डरावनी बात, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो जाता था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। समर की वो आखिरी शिफ्ट, वो रात जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे यकीन दिला दिया कि ये सब कोई वहम नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया। लाइन के दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज थी, वही प्रोफेशनल तरीका जो रोज हमेशा इस्तेमाल करती थी। उसके गायब होने के बाद ये रोज से पहला सीधा कांटेक्ट था। समर ने घबराकर फोन काट दिया, और जैसे ही फोन कटा, ऑफिस की लाइटें बुरी तरह से टिमटिमाने लगी और बंद हो गईं। पूरे फ्लोर पर घना अंधेरा छा गया। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी में समर ने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप गोल गोल घूम रही है। डर के मारे समर खुद को संभालने के लिए पानी पीने पेंट्री की तरफ गया, और वहां अंधेरे में उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जब वो पलटा तो अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें दिखीं और एक चेहरा जो जाना पहचाना था, रोज का। खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। डरा हुआ समर जब घर जाने के लिए लिफ्ट में घुसा तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकी, बल्कि लिफ्ट का दरवाजा एक भयानक कब्रिस्तान में खुला जो मरे हुए लोगों से भरा था, और उनमें से एक रोज भी थी। क्या ये एक भयानक वहम था या कुछ और? तो इस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या? उस एक अनुभव का असर बहुत गहरा और तुरंत हुआ। जाहिर सी बात है, इतना सब होने के बाद वहां रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता था।
अगले ही दिन नैरेटर और समर दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने उस खौफ का दोबारा सामना करने की हिम्मत नहीं की और फिर कभी उस कॉल सेंटर में कदम नहीं रखा। कुछ वक्त बाद एक और डरावनी बात पता चली जिसने जैसे सारी गुत्थियां सुलझा दी। ये पता चला कि वो ऑफिस बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर उसकी जमीन पर बनाई गई थी। इस इन सारी घटनाओं को एक अलौकिक वजह मिल गई कि शायद रोज उसी कब्रिस्तान की कोई बेचैन आत्मा थी। इन सभी डरावनी घटनाओं के बाद आखिरकार सैफरन बीपीओ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और सबको लगा कि चलो अब ये डरावना किस्सा यहीं खत्म हो गया। लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती और ये भी उनमें से एक थी। इन घटनाओं के कई महीने बीत गए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी समर को देर रात एक अननोन नंबर से कॉल्स आने लगी। नंबर गुरुग्राम के एरिया कोड का था। बार बार कॉल आने पर एक रात उसने हिम्मत करके फोन उठा ही लिया। लाइन के दूसरी तरफ वही शांत प्रोफेशनल आवाज थी। ये कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन से आ रही थी। ये इस बात का सबूत था कि कुछ कॉल्स कभी खत्म नहीं होती और कहते हैं आज भी हर रात ठीक उसी वक्त समर का फोन बजता है।